कुमार इतना कूद रहे हैं कि खान सर ने इतना फर्जीवाड़ा किया है। ये क्या बोलते हैं, ऑफिसर बनाए हैं, आरओ ऑफिसर बनाया है, रेवेन्यू ऑफिसर बनाया है, एयरफोर्स बनाया है। जो आदमी के पास भर दिन में 100 बच्चा मिलने आता हो तो आदमी हर आदमी से कहेगा एडमिट कार्ड दिखाओ, रिजल्ट कार्ड दिखाओ कि तुम बने हो कि नहीं बने हो। कोई लाखों बच्चों को बना दिया है। भर दिन 100 आदमी, 100 टीचर मिलके खुशता होगा। विपिन कुमार की टीम, रोशन आनंद का टीम, एसके झा का टीम, जितना पटना के टीचर है सब अपना गार रगड़ता है कि कोनो कुल्लू मिले। सही बात कर रहे हो। हाँ, कोनो कुल्लू मिले तो एगो भर दिन में एगो दूगो हो सकता है, 3 गो मिला है, 10 गो और मिल जाए, 12 गो और मिल जाए। जो लाखों बना दिया, कई लाख, भर दिन में 100 गो बच्चा आता है, उसमें एक आध आ गया तो कोनो बड़ी बात नहीं है। सरकार इतने बड़े बड़े करप्ट अफसर को पकड़े नहीं पाता। अभी तो देखिए यूपी की बात है, आईएएस ऑफिसर फर्जी था, आईपीएस फर्जी रहता है, यहाँ तक कि घूमने जाता है कश्मीर तो फर्जी आईएएस बन के चला जाता है, तो वहाँ के आर्मी ऑफिसर को नहीं पता चल पाता है, फ्री में मतलब गार्ड के तौर पे काम करता है। तो ये तो छोटा एक संस्था चला रहा है, इसको कैसे पता चलेगा। हाँ, ये इस बात से इत्तला ही हो गई कि अब वो आगे से इस बात का ध्यान रखेगा कि इस तरह की घटना न हो। कि भाई आएगा तो कहेगा चलो तुम अपना रिजल्ट कार्ड दिखाओ, तुम हकीकत में वही इंसान हो या नहीं हो। मगर ये कह देना कि फर्जी ऑफिसर बनाता है, बैच बेचता है, सबसे ज़्यादा बैच ही विपिन कुमार बेचता है। अभी जाके इसको देखो तो ये कौन कौन चीज़ का काम नहीं किया। 10वां का बैच चलाया, बीएड वाला चलाया, एसएससी वाला चलाया, सब चीज़ का। मगर इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो ये चाहता है सामने वाला का, ऑपोजिशन को मतलब किसी तरह से बर्बाद करे। इसमें रोशन आनंद और खान सर के बीच में बाकी पटना के सभी टीचर खुश है, बस वो यूट्यूब पर आकर के खान सर का विरोध कर रहे हैं और वो रोशन आनंद को चढ़ा रहे हैं। अब इसमें रोशन आनंद का तो वैसे भी कहानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि केस लड़ेगा, डिप्रेशन में रहेगा, भाई चला गया है, वो टेंशन रहेगा, वो मेंटली प्रेशर में। खान सर पे इतना दबाव बना जा रहा है, सब चीज़ करेगा तो इसका भी संस्था पर कुछ असर पड़ेगा। बाकी मौज कौन मारेगा, तो पटना के जितने भी शिक्षक हो वो सब वही, क्योंकि उस इसके जाने के बाद कौन करेगा। आप कहते कि खान सर सस्ता पढ़ाते नहीं है, खान सर से भी सस्ता पढ़ाता और है। ठीक है भाई, शुरुआत किसने की। अगर खान सर अच्छी फैकल्टी 200 रुपया में दे दे रहा है तो आपको कोई टीचर 99 में पढ़ाने में मजबूर है, वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर वो 500 में अच्छी फैकल्टी के साथ आपको दे रहा है कोई टीचर, तो भाई आपके पास 500 में दूसरे किसी टीचर के पास क्यों जाएगा। आपको उससे सस्ता पढ़ाना पड़ेगा। नहीं पढ़ाओगे तो आपका चलेगा नहीं, रोजी रोटी नहीं चलेगा, टीचर का सैलरी नहीं दे पाओगे, रूम रेंट नहीं दे पाओगे, सर्वर कॉस्ट नहीं दे पाओगे। तो ये नहीं कहना कि खान सर सस्ता पढ़ा रहे हैं, खान सर से भी सस्ता पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं नहीं, वो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। वो शौक से नहीं पढ़ा रहे हैं कि लो हम खान सर से सस्ता पढ़ा रहे हैं, मजबूरी बस। वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से इसका मार्केट डाउन हो, जो 99 है वो 999 कर देंगे, 9099 कर देंगे। जो आदमी 99 रुपया के जो कर रहा है, टीचर बैच बेच रहा है ऑफलाइन में, उस साइंस का सिर्फ 5000 रुपया लेता है। आप उसका यूट्यूब पर के वीडियो ही आप सुन ले, उसमें खुद कबूल कर रहा है ये चीज़ हम 5000 में दे रहे हैं। दूसरी बात, विपिन कुमार और राकेश यादव, मतलब विपिन यादव, राकेश यादव, ये वीडियो बनाया है कि खान सर गलत किए सही किए। वो गलत सही का फैसला हमारे हाथ में नहीं, कोर्ट के हाथ में। कौन सही है कौन गलत है। आप ही के घर में कोई घुस के आएगा, मारेगा पीटेगा, आपके लोगों को मारेगा, तो आप क्या कीजिएगा। सामने वाले अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि किया हो तुम, फंसाएंगे उसको कि आइंदा तुम इस तरह की गलती न करें। करा है कि खान सर पे बम नहीं चला, खान सर झूठ बोल रहे हैं बम वाली बात। मगर खान सर की जहाँ कोचिंग है वहाँ रोशन आनंद की भी कोचिंग है। रोशन आनंद अपने वीडियो में कबूल किया हुआ है, यूट्यूब पर भी देख लेना उसका वीडियो। वो खुद कहा हुआ है कि बम उसके स्टेज पर नहीं गिरा था, बम गिरा था स्कूटी पे। ठीक है, खान सर कह रहे हैं बम हमारे स्टेज पर गिरा। इससे यह साबित हो रहा है कि मतलब बम गिरा, अब स्टेज पर गिरा या स्कूटी पर गिरा ये मायने नहीं रखता है। इसका मतलब बम गिरा
तो आप ही का बात हम क्यों माने कि स्कूटी पर गिरा, उसका बात क्यों नहीं माने कि स्टेज पर गिरा? क्या हो, जो कहीं भी आप करे, आप करे स्कूटी पर गिरा, वो करा है मतलब स्टेज पर गिरा, दोनों हो सकता है। हो सकता है एक बम स्कूटी पर गिरा और दूसरा बम स्टेज पर गिरा हो। नहीं, तो ये कोई बड़ी ये वाली बात, तो ये कोई ये मसला नहीं कि बम, हाँ बम वाकई में गिरा, क्योंकि वहाँ दोनों टीचर एक ही कैंपस में, रोशन आनंद खान सर, दोनों कबूल है, वो करा हमारे स्टेज पर गिरा, वो करा नहीं स्कूटी पर गिरा, हम देखते हैं, मतलब हम देखें। तो ये भी तो हो सकता है कि भाई तुम झूठ भी बोल सकते हो कि स्कूटी पर नहीं गिरा स्टेज पर गिरा, या वो भी झूठ बोल सकता है कि स्कूटी पर गिरा स्टेज पर नहीं गिरा। इसका मतलब बम गिरा। बाकी विपिन कुमार राकेश यादव कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं वहां जाके कि बम नहीं मारा, बम मारा, इसका मतलब प्रूफ है। आप झूठ और गुमराह बच्चों को करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं रोशन आनंद और खान सर, ना हम लोग के ना टीचर है ना दोस्त है, हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं जो सारी चीज़ें तो वही बताते हैं। दूसरी बात कि आपने कहा कि आ, खान सर हर जगह जाके प्रचार करते हैं, 200 रुपये में पढ़ाते हैं, तो दूसरे कोचिंग वाले उस पर बम फेंकते हैं। तो बम फेंका है तब तो बोल रहा है कि बम फेंका है। आप कहिएगा नहीं बम फेंका है, दूसरे कोचिंग वाला नहीं फेंक रहा है, तो ये तो नहीं, बम फेंका है इसका मतलब रोशन आनंद भी कह रहा है कि वहाँ गिरा, मतलब बम बारी होती है। बम का मतलब वो नहीं होता कि पाकिस्तान वाला बम आके फेंकता है तो एक बार में बिल्डिंग उड़ा देता है। बम बिहार में वो ही बम चलता है जो एक आदमी घायल हो सके, किसी चीज़ पर गिरे वो चीज़ें ख़त्म हो सके। इतना बड़ा बम नहीं रहता है कि वो चीज़ें मतलब बिल्डिंग ही उड़ा दे। दूसरी बात ये है कि राकेश यादव कह रहे हैं कि उनको जाके माफ़ी मांग ले उनके गार्जियन से, उनके सारा चीज़ से। ठीक है, अब उनका पर्सनल मैटर है, अब जो भी जाए करे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इतना ही चीज़ है तो आप कर, हम 3 दिन पहले बात किए थे, तो आप आज भी बात करके उससे कहते कि क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से सॉर्ट आउट करनी है। कि बाहर आके आप अपने सारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर देते हो कि खान सर का फर्जीवाड़ा एक्सपोज, सांस का सांस देंगे। अभी सब जानता है कि पूरे बच्चे हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुके हैं, क्योंकि रोशन आनंद खुद भी आके बोल दिया स्टेज पे कि हम सनातनी हैं, मतलब वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहा है। दूसरी बात, यादव कार्ड खेल रहा है कि जितना यादव है वो सब मिल के ये कर रहा है। ये नहीं हम कर रहे कि आप ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यादव कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमान कोशिश कर रहा है खेलने के लिए। कौन जो गलत है उसके भाई को जिन्होंने कत्ल किया या जिन्होंने मरवाया है या कोई साजिश है या नेचुरल मौत है, उसकी जांच हो। अगर जो कोई दोषी पाया गया तो उसकी फांसी की सजा दो। वो सब कह रहे हैं। आज के दिन में विपिन यादव जितना वीडियो बना रहा है ठीक है, स्ट्राइक मार दे रहा है, खान सर ये कर रहा है वो कर रहा है। खान सर कुछ भी ना करे, विपिन यादव के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाएगी तो उसका भी इल्जाम खान सर पे ही लगा देगा, नहीं लगा देगा हो? अगर कल के दिन में मतलब विपिन यादव के साथ कुछ हो जाए, मान ले कि उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए या उसके परिवार में कुछ ऐसी घटना हो जाए, तो इसका कारण खान सर, जिस तरह हम राहुल गांधी ने कहते इसका कारण नरेंद्र मोदी, तो सेम वही, मतलब ये फंसा दे वाला काम है कि जो भी कुछ होगा तो खान सर। ए भाई, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड घटना थी, क्या पता था कि ये झगड़ा होने ही वाली थी, कि इससे इतना बड़ा लेवल का झगड़ा हो जाएगा, ये तो कोई नहीं बिलीव किया था। तो ये सब नहीं, आपस में मिलके सुलह करने वाली बात है। अब दोनों लड़ रहा है, हम तो कह रहे दोनों अपने अपने जगह पे सही है। भाई तुम भी समझियो कि हम अपने आप के बॉस है, तुम गए उसे जाके मारने पीटने सब चीज़ करने, उससे गार्ड को मारा, उसका गार्ड हो या उसके कैंपस का गार्ड हो मायने नहीं रखते, तुमने उसको जान से मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर। उसने भी जाके फायरिंग करवाई, उसने कहा कि ठीक है, गोली उस सामने वाला में चलाया, गोली खुद चला के सामने वाला। किसी के घर में आए दिन आप गांव घर में या कहीं भी देखिएगा, तो अगर आप किसी पर अटैक करते हैं, सामने वाला भी आप पे अटैक करता है, आपसे बदला लेने की कोशिश करता है। ये थोड़ी है कि आप किसी को फंसाइएगा वो आपको छोड़ दे। ये राकेश यादव सर बोले कि पहले आपके ऊपर बम फेंका गया था तो आप क्यों नहीं मतलब इसका पुलिस रिपोर्ट किए, एफआईआर कराए।
पहले हमारे पास या उसके पास उतनी ताकत नहीं थी। गाँव घर में आप देखिएगा, जो शिक्षित परिवार होता है, जिसके घर में लड़ने वाले लोग नहीं होते, तो पहले सोचते आगे बढ़े कि अगर हम हर किसी से उलझ जाएंगे, हमारा परिवार फंस जाएगा, हम पीछे चले जाएंगे, बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। उसी तरह से खान सर, भाई अगर वो उस समय उन लोगों से, उन टीचर माफियाओं से लड़ना शुरू करते तो आज इस मकाम पर नहीं होते। और आज इस मकाम पे आज जाके तुम उसके ऊपर बम ईटा पत्थर मारोगे तो छोड़ेगा नहीं, साफ सीधी बात। कल वो चलाए, कल कोई और चला सकता है। डर भी तो सामने वाला का होना चाहिए। कोई अंबानी के घर जाके या अडानी के घर जाके कुछ कर देगा तो डर होना चाहिए कि आप भाई किसको जाको किसके ऊपर जाके हमला कर रहे हो। सही गलत जो है सो, अगर उसने उस घटना को, हाँ रोशन आनंद जेल गए, ये जेल गए किस लिए गए वो नहीं है करा कि खान सर 10 राउंड बोले फायरिंग चलाया तो रोशन आनंद जेल गए। मगर सत्य बात तो ये भी है कि किसके आदमी ने पहले किसके पास गया। मतलब खान सर के आदमी गए क्या उसके पास, उसके आदमी ने इसके पास गया। तो मायने ये रखता है कि 10 राउंड गोली चलाया मतलब उसने ये करवाया, क्या बोलते हैं, नहीं इतना। उसके आदमी खान सर के आदमी को नहीं गए थे, रोशन आनंद के आदमी गए उसको मारा था। भाई कोई भी आदमी गाँव घर में झगड़ा होता है तो सामने वाले को फंसा देता है जबरदस्ती। देखिए कोई किसी को मारता है तो कहता था ये हमको जान से मारने की कोशिश किए। महिला रहती है तो जबरदस्ती कपड़ा फाड़ कर देती है, कहती है कि हमारे साथ रेप किया है। कह देता है कि नहीं कह देता है, क्यों फंसाता है भाई। आदमी वाला डरता है, सामने वाला को डरना पड़ेगा। अब कोनो कोचिंग वाला आएगा ईंटा पत्थर मार देगा तो ऐसे कैसे चलेगा। पहले मेरे पास या उसके पास नहीं उतना क्षमता था यार इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि पीछे रह जाता है। अभी है कि अभी कोई आंख उठा के देखोगे तो नहीं। अभी देखिए मैंने रोशन आनंद का भी इतना वीडियो आप यूट्यूब पर देखिएगा तो उसमें रोशन आनंद बहुत टिप्पणियाँ भी की है, आंसर भी किया इसी ने। वो कहा हुआ है कि केबीसी में गया तो पैसा लेके गया, कपिल शर्मा शो में जाता है तो पैसा लेके जाता है। भाई तुम्हारा मैटर बच्चों का मैटर है, बच्चों से समझो। एक दूसरे पर टिप्पणियाँ हमेशा करने से क्या फायदा होगा, कुछ होगा नहीं होगा। अब सामने वाला कोई किसी से एक दूसरे से आक्रोश में रहता है, एक जगह में दो भाई भिन्न होने के बाद आदमी मेल नहीं रहता है, होता है मेल नहीं रह पाता है। वो तो दोनों सस्ता चलाता, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे में जलन और हसद की भावनाएं रहेगा। ये बीच में जो आग लगाने का काम सबसे ज़्यादा ही कर रहा है बिपिन यादव। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही कहा, मतलब किसी को उठा के ले आया, इसका कारण खान सर। मतलब सब चीज़ें कारण खाने सर हो गया। खान सर के हॉस्पिटल पर जाके तोड़ फोड़ कर दो, खान सर आपको आरती उतारे। उसके संस्था पा के अति कर दो, खान सर आरती उतारे। भाई कब तक आदमी सामान्य इंसान बर्दाश्त करेगा। ठीक है उसने बोला रोशन आनंद को जेल नहीं जानी चाहिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि किस तरह से हुआ नहीं हुआ। जबरदस्ती का मतलब ये है, चला गया चलो ठीक, छूट के आ गया। अब उसके भाई का मौत का कारण क्या है, अब ये घटना नहीं होनी चाहिए। अब ये सामने वाला कि नहीं यही आदमी कराया है, हाँ क्या सही है क्या गलत है इसका तो कोई कचहरी नहीं। अब सबसे मजे की बात है ये कि मीडिया का काम होता है कि आप सही गलत बताओ। मतलब सामने वाला आदमी क्या कर रहा है सुनो, उसका सुनो, और पहुंच के फैसले सुनाने लगता है कि ये गलत है ये सही है, ये यूपी का है ये बिहार का है, ये बिहार को बर्बाद करने आया है, ये टीचर माफिया कर रहा है। भाई बिहार में टीचर माफिया नहीं है, पूरे पटना में टीचर माफिया बैठे हुआ है, वही तो लगा हुआ खान सर पे। आज खान सर 200 रुपया के वो पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई आदमी 99 रुपया में पढ़ा रहा है, कोई फ्री में पढ़ाना पड़ता है ताकि बच्चे आए उसके पास जुटे। अगर वो नहीं पढ़ाएगा, देखिए जैसे खान सर अभी हॉस्पिटल खोला, अगर वो खान सर सस्ता इलाज करेंगे, दूसरे डॉक्टर मजबूर हो करके सस्ता इलाज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास पेशेंट नहीं आएगा, तो उसको मजबूरन करना पड़ेगा। मतलब उसकी शुरुआत कर दी, नींव डाल दी। उसी तरह से उस शिक्षा में उन्होंने सस्ता पढ़ाना शुरू किया। इससे पहले सस्ता नहीं पढ़ाता था कोई। और यूट्यूब पर कौन कितना वीडियो आदमी लाखों करोड़ों बच्चा सेलेक्ट होके हो जाता है, सिंसियर नहीं पढ़ा पाता है यूट्यूब पे।
हर आधा घंटा 10-15 मिनट के बाद तो ऐडे चलना शुरू हो जाता है यूट्यूब पे। चलता है कि नहीं चलता? सिंसियर नहीं हो। बहुत सारे आदमी है कि आदमी घर बैठ के आईएएस बन जाता है, उसको कोनो टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई बैच नहीं खरीदता है। तो ये कह देना कि नहीं सिर्फ वो सस्ता नहीं पढ़ाते, सस्ता पढ़ाने की शुरुआत उसने की। पढ़ा रहे हैं 200 रुपया में, कोई 500 में पढ़ा रहे, कोई आधे वो छोड़ दे, उसका संस्था डाउन हो जाए। पूरे पटना में अगर टीचर का रेट महंगा ना कर दे तब देख लीजिए आप। वो चाह रहा है किसी तरह फंसे। जिसके पास देखिएगा छोटा छोटा टीचर सब है, 10 गो 5 गो बच्चा के लेके पढ़ा रहा है, वो सब नहीं चाहता है कि भाई किसी तरह से इसका मार्केट डाउन हो। अभी दोनों का मार्केट डाउन होगा, रोशन आनंद का, क्योंकि ये टेंशन में बेचारे होंगे, प्रेशर में होंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे, कहाँ जाएगा इसका बच्चा? किसी दूसरे संस्था में, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगाएगा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगा और कहेगा ये गलत आदमी है, फर्जीवाड़ा है, तो जाएगा कहाँ? दूसरे संस्था में जाएगा ना, दूसरे पास जाएगा, रेट बढ़ाएगा। वही बात है, इसमें गलती दोनों की है, ये हम नहीं कहेंगे। आग अगर लगाए हो तो धुआं सब तक जाएगा, दोनों में के पास है, परेशान दोनों है, ये नहीं है। मगर दोनों को आराम से बैक डोर से, जो भी टीचर है बैक डोर से दोनों को समझाओ, मामला सॉर्ट आउट करो। यूट्यूब पर आके व्यूज बटोर के मिलियन में जा रहा है। और ये भी करो कि मान लेते हैं कि तुम वीडियो बना रहे हो तो कहो कि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो का जो भी पैसा नहीं लेंगे। नहीं होता है फ्री टाइप में, मतलब ये वीडियो का पैसा रेवेन्यू नहीं आना चाहिए। पॉपुलर होने के लिए वीडियो बनाता है सब। यादव है तो विपिन यादव से मैसेज किया कि वो आपके दोस्त है, तो उसके खिलाफ आप क्यों बोल रहे थे? ये एक शिक्षक हो के मतलब एकदम वाहियात जवाब दे रहा है कि आपका दोस्त आपकी माँ के साथ कुछ गलत करता है, मतलब नहीं बोल सकते वो चीज़, रेप करता है, तो आप क्या उसका साथ दोगे या नहीं? मतलब खान सर क्या आपके साथ ऐसा किया है? कि भाई टीचर हो, मतलब कुछ इस तरह से जवाब आपको देना चाहिए कि वो गलत है तो हम उसका साथ दे रहे हैं। आप ये इस तरह की बात कर रहे हो कि जैसे लग रहा है कि आप ही के साथ खान सर कुछ ऐसा कर दिया हो। तो शिक्षक है तो शिक्षक वाली कुछ गुण रखिए। टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक बनाना, हम स्टार है तो आप ठीक है, स्टार है तो कौन मना किया है टिकटॉक नहीं बनाइए? बनाइए, सब चीज़ कीजिए, हम लोगों के लिए कोई नहीं है। ना हम लोगों को खान सर से उतना काम है, न रोशन आनंद से काम है, ना आपसे काम है, हमें हम लोग क्या मतलब है? मगर देख रहे हैं कि भाई एकदम रिले जा रहा है। अब ग्रुप मैसेज खूब आता है, हाँ सर रुकना नहीं चाहिए, रिलाई होनी चाहिए। ये क्या बोलते हैं इसको, अरे ये नहीं, क्या टीचर उसका क्या नाम है, राकेश यादव। तो राकेश यादव कह रहे हैं कि उसकी चिता जल रहा था, तो इस तरह की मैसेज है। मतलब आप देखे थे ये चीज़, मतलब कोनो टीचर आपको कह दिया कि सर एगो वीडियो आप बना दीजिए, यादव समाज टेंशन में है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो बस रेल दिए। थोड़ा भी सर ये ध्यान रखिए कि कौन सही है कौन गलत है, वो मायने नहीं, वो कोर्ट का मसला है। मीडिया कौन बुलाया वहाँ पे, क्या रीज़न है कि यही करा सकता है, मतलब आप सब जानते हैं। खोले के बोल दीजिए कि फलाने आदमी किया है, दो फांसी की सज़ा। हमें तो शक लगता है कि इसमें जो टीचर अभी जितना नया नया रो रहा है, खून के आंसू बहा रहा है, जिसके भाई से ज़्यादा रो रहा है, कहूँ उसी का हाथ ना हो। नार्को टेस्ट वहाँ पे जो आदमी था उसके साथ उसका दोस्त उसका भी हो, खान सर का भी हो, और ये जितना टीचर सब वीडियो बना रहा है इस सब का नार्को टेस्ट हो, उसके दोस्त। क्योंकि जो कभी खान सर के साथ था आज विपिन सर के साथ है, क्या ऐसा रीज़न है? ऐसा तो नहीं है कि यही इंसान कुछ गलत किया है और इधर से इधर पाला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले को फंसाने के लिए खुदे गलत कांड करवाया हो, ये भी तो हो सकता है। तो हम तो कहते हैं कि नार्को टेस्ट सबका हो, ये नहीं कि पटना के जो भी टीचर है सबका नार्को टेस्ट करवाओ। जरूरी थोड़ी है कि जो किसी के घर में, मान लें हमारे अभी गाँव में एक हादसा हुआ था,
मतलब एक आदमी से लड़ाई हुआ, तो लड़ाई होने के बाद उस घर में एगो बुढ़वा मतलब मर गया। फिर कुछ दिन बाद उसका बेटा मर गया, तो आप वो इल्ज़ाम लगा दिया कि वही मार दिया। पोस्टमार्टम आया तो कहा कि नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल डेथ है। उसी तरह से है कि जरूरी थोड़ी है कि मतलब कोई आदमी मरवाइए देगा, रिपोर्ट आने दो, जांच करो क्या मसला है, क्या रीजन है, पकड़ा जाए फांसी दो, वही बड़का टीचर है, कोनो नहीं देखना है। ये नहीं है कि किसी को आप चड्डी में उंगली दे के उसको बाहर निकाल रहे हैं, कच्छा पहना रहे हैं। एक मेरी नहीं कहता है कि वक्त आता है तो कुत्ता भी खूब भौंकने लगता है, तो वही हाल है। हमको कोनो ना किसी टीचर थे ना ये, हम तो कहते हैं कि बंद कर दो सब संस्था को, पूरे पटने को बंद कर दो, प्राइवेट संस्थे को बंद कर दो, हम लोग क्या लेना देना भाई। फालतू के ही आग लगा रहने वाला काम करता है। ये टीचर बढ़िया, ये टीचर खराब है, यूट्यूब पर आके सफाई दे रहे हो कि जाके उसके पैर पकड़ लो, उसके हाथ पकड़ लो, इसने मर्डर कराया। अरे रोशन आनंद का भाई था, खान सर से मसला था, इसलिए ये मसला पूरा नेशनल लेवल पर चला है। नॉर्मल आदमी गांव घर में ऐसा कितना घटना होता है जिसका पता नहीं चल पाता है। यही है कि मीडिया की इतने बड़ा लेवल पर चले, गांव घर में तो आए दिन ऐसा घटना होता है, कोनो कभी पता चलता है? नॉर्मल इंसान के साथ होता है तो कुछ नहीं पता चलता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। देखिए पुलिस रिपोर्ट क्या आ रहा है, जो दोषी है उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये कहना कि खान सर गोली चलाया, अरे खान सर गोली चलवाया, क्या नौबत आई कि उसको चलाना पड़ा? क्या नौबत आई कि उन्होंने झूठ बोला? हो सकता है कि वो अंदर ही हो, बाहर फायरिंग हुआ हो, उसे दिमाग में ये ना चला हो कि मेरा ही गार्ड फायरिंग कर दिया हो, तो बोल दिया होगा कि भाई 8-10 राउंड सुने हैं, देखे हैं, क्योंकि फायरिंग होता है तो सुनता ही है, देखता ही है लोग। मगर उसे ये अंदाजा नहीं हुआ होगा कि सामने वाला चला रहा है कि मेरा गार्ड चला रही है, बोल दिया होगा मीडिया के सामने, बाइट दे दिया होगा। जब एफआईआर करने गया तो नहीं दिया नाम, कहा यार ये तो मेरा ही मसला, ये भी हो सकता है ना। वो नाम लगा दिया कि इस कौन किया, पूरा वीडियो में पहला क्लिप में आप न्यूज में देखिए, कहा कि सब कौन किया, तो कहा कि सामने वाला कोचिंग ने किया। रूम मालिक भी बोला कि सब कौन करवाया, तो उसने ये नहीं बोला, पूछा भी एक मीडिया वाला, आप वो वीडियो क्लिप देखिए तो उसमें पूछा कि फायरिंग कौन करवाया, तो कहा कि हम नहीं जानते कौन करवाया, मगर गुंडाई वो उसने किया। बोला कि नहीं बोला है, मतलब जो जनून बात है। आप हम भी सोशल मीडिया पर देखे, वो भी सोशल मीडिया पर सब बात है, तो ये बात नहीं है। कहा कि गुंडा ही पहले उसने किया, अब गुंडा ही हुआ तो सब चीज हुआ। हम तो कहते सबको जेल में डाला। सबसे मजे की बात कि देखिए खान सर पहली बात छोटका मोटका यूट्यूबर सबको, न्यूज चैनल पर बिहार में जितना छोटका मोटका न्यूज चैनल है, मतलब वो सबको इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो वही भरास है न्यूज चैनल वाला सब का भी कि साला रुको हम सब निकाल देते हैं, सब देखिएगा एकदम जस्टिस फॉर ये, दिलाओ जस्टिस, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब वो भी सोच रहा है कि तो बड़का आदमी बन गया, इसको फंसाना है, इसको गिराना है, जरूरी है, तो जस्टिस मांग रहा है, तो मांगो ना, जस्टिस मांगना बढ़िया बात है, खराब बात थोड़ी है। जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा दो, चाहे कोई भी रहे, हम लोगों के कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी पकड़ो सबको नार्को टेस्ट करवा, जो दोषी है उसको सजा दो। अभी यूट्यूब चैनल वाला सब देखेगा, सब चलाएगा उसी का, छोटका मोटका ये है, पटरा के जितना टीचर है, क्योंकि हाँ ये क्या बोलते हैं, राकेश यादव बोले कि सबसे ज़्यादा बच्चा रोशन आनंद के पास है ना, मगर सबसे ज़्यादा बच्चा रोशन आनंद के पास नहीं है, आपने गलत बात बोला। सबसे ज़्यादा बच्चा खान सर के पास है। हाँ किसी एक बैच में पार्टिकुलर हो सकता है, क्योंकि रोशन आनंद बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए खास करके जाने जाते हैं। मगर ये कहना कि सबसे ज़्यादा बच्चा ऑफलाइन में उसके पास है, तो आप गलत बोल रहे हैं सर। आप में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि आप जो बोले हैं यूट्यूब पर आके एकदम कि नहीं खान साहब आप गलत कर रहे हैं, आपके एक झूठ में किसी का परिवार उजाड़ दिया। ठीक है,
जब आदमी झगड़ा होता है, जब मसला बड़ा होता है, तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि एक झूठ ने पूरा परिवार वो उसे उस बात का अंदाज़ा ये भी नहीं था कि पॉपुलैरिटी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको अब क्या पॉपुलैरिटी बनाना है, लोग उसको कौन नहीं जानता है, लोग उसके नाम पे पॉपुलर होना चाहते हैं, उसके खिलाफ होना चाहते हैं। गाँव में घर में आप देख लीजिए, जो मतलब थोड़ा सा तरक्की करेगा तब उसके इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी सबसे ज़्यादा नाखुश होते हैं। कैरियर बिल क्यों चला गया? कैरियर बिल बिहार में नहीं चलता है। जितना टीचर कैरियर बिल बिहार में अभी गया, सब खाने सर का टीचर सब है उसमें, हम देखे थे, है कि नहीं है? कोई ये मसला नहीं, आपका दोस्त है, हो सकता है राकेश सर, खान सर अच्छे मित्र हो, या और रोशन सर अच्छे मित्र हो, ये हम नहीं कर रहे, मगर ये दोस्ती उस्ती के सब मौका का फायदा उठाना चाहता है।